बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मोहम्मद वसल्लम। आप देख रहे हैं मुश्ताक अहमद मखदूमी यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुश्ताक अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक अजीम रशियन ड्रामाटिस्ट एंटन चेखोव के एक मशहूर ड्रामा चेरी ऑर्चर्ड की समरी और उसके करैक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो नाजरीन आइए चलते हैं ड्रामे की तरफ। तो आइए नाजरीन, सबसे पहले इसके मुख्तसर करैक्टर पर नज़र डालते हैं। सबसे अहम करैक्टर है मिसेस ल्यूबा रिनीव्स्की। मिसेस रिनीव्स्की इज़ द मिडल एज रशियन वूमेन, द ऑनर ऑफ द स्टेट एंड द चेरी ऑर्चर्ड अराउंड विच द स्टोरी रिवॉल्व्स। ये मेन करैक्टर है इसका और इसी के गिर्द ही पूरी कहानी गर्दिश करती है। ये चेरी ऑर्चर्ड की मालका है। उसके बाद जो दूसरा जो अहम करैक्टर है वो है लोफाकिन का। ये क्या है? ये एक बिजनेसमैन एंड द सन ऑफ द पीजेंट ऑन रिनीव्स्की स्टेट। ही इज़ द मिडल एज बट समवट यंगर देन रिनीव्स्की। ये कुछ ये मुलाजम रहे हैं इस स्टेट के और ये कुछ लिहाज से मिसेस रिनीव्स्की फ्रॉम tutoring her son Grisha before he died। मरने से पहले, उसके बेटे के मरने से पहले ये उसका ट्यूटर रहा है। इसके अलावा पिस्चिक ये एक नोबल मैन है और एक ज़िम्मेदार है। ये भी पेरेंट्स की तरह फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का शिकार है। फिर ये 87 ईयर ओल्ड मैन सर्वेंट है। Fear is always talking about how things were in the past on the state when the state was prosperous and master went to Paris by carriage instead of by train। ये हमेशा माजी की यादों को दोहराता रहता है। सीमन Yeffichtdorf is a clerk at the Renwinsky state. He is a source of amusement for all the other workers and amusement for all the other workers who refer to him as simple Simon। Yasha is the young manservant who has been traveling with Renwinsky ever since she left for France। He is always complaining about how uncivilized Russia is। ये हमेशा रशिया को बुरा भला कहता रहता है। डिन्याशा ये मेड सर्वेंट है रिवेंस्की स्टेट की। She functions mainly as foil to Yasha, her innocent naivete and love for him, emphasizing and making clear his cynicism and selfishness। So ये तो थे इसके करैक्टर। मिसेस रिवेंस्की के जो पैसे लिए हैं, जो इंटरेस्ट है उसको वापस किया जाए, वरना हम आपका घर जो है वो नीलाम कर देंगे। ये बात लोफाकिन कई दफ़ा मिसेस रिवेंस्की को याद कराता है कि कुछ करें वरना हमारा ये जो चेरी ऑर्चर्ड है वो नीलाम हो जाएगा। लेकिन मिसेस रिवेंस्की इसके बदले में कुछ भी नहीं करती। वो बिल्कुल अपनी मामूली इक़दाम नहीं करती। मिसेस रिवेंस्की इसके बारे में कोई अमली इक़दाम नहीं करती। तो लोफाकिन एक मशवरा देता है कि इस चेरी ऑर्चर्ड को काट दिया जाए, यहाँ पर अपार्टमेंट बना दिए जाएं ताकि सियाह यहाँ पे ठहरे और इसके बदले में जो रेंट मिले वो हम उसको वापस दे दें बैंक को। उससे जो पैसे बचेंगे वो हम उसकी रकम जो है वो बैंक को वापस कर या फिर हम इसको बेच दें। लेकिन मिसेस रिवेंस्की कहती है कि ये चेरी ऑर्चर्ड दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन चेरी ऑर्चर्ड है। मैं इसको कभी भी काटूंगी नहीं और ना यहाँ पे अपार्टमेंट बनाऊंगी। इस चेरी ऑर्चर्ड में मेरी वालदा की रूह है, बचपन की यादें इसके साथ वाबस्ता हैं, इस वजह से मैं इसको नहीं बेचूंगी।
इसी कश्मकश में वो रहते हैं। तो वो दिन आ जाता है जिस दिन इसको बिकना है। तो उस दिन लोफाकिन और उसका जो भाई गेवाओ, उसको भेजा जाता है कि वो नीलामी में जाकर शरीक हो। जब लोफाकिन और गेवाओ वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक सेठ वो भी वहाँ पे मौजूद होता है और वो बोली लगाता है। उसके बदले में लोफाकिन उससे बढ़कर बोली लगाता है। तो एंड ये होता है कि लोफाकिन वो चेरी ऑर्चर्ड खरीदने में कामयाब हो जाता है। जब वापस आते हैं तो चेरी ऑर्चर्ड बिक चुका होता है। गेवाओ जो उसका भाई जो वो बहुत परेशान होता है और दूसरी तरफ लोफाकिन बहुत ही खुश है और ये बताता है कि उसने चेरी ऑर्चर्ड को ख़रीद लिया है। वो इस वजह से खुश है कि जिस चेरी ऑर्चर्ड में उसके आबाओ अजदाद सर्व रहे हैं, पीजेंट रहे हैं, गुलाम रहे हैं, अब वो उसका मालिक बन चुका है। और उसको इस वजह से खुशी है कि उसने वो दौलत और वो मर्तबा हासिल कर लिया है जिसके बारे में कोई सर सोच सकता था या उसके बारे में कोई ख्वाब ही देखा जा सकता था। अब वो उसका मालिक बन चुका है। तो इसके बाद लोफाकिन उस चेरी ऑर्चर्ड को कटवाता है। जब ये कुल्हाड़े उसके ऊपर चल रहे होते हैं, ये सिंबल है कि वो पुरानी माजी की यादों को काटा जा रहा है, पुराने रस्म व रिवाज को काटा जा रहा है, पुरानी तहजीब को काट के एक नई तहजीब शुरू हो रही है। फिर जो इस घर का बड़ा पुराना मुलाजम है, जब ये ड्रामा इख्तिताम हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, असल में दर हकीकत ये भी सिंबल है कि वो पुराने लोग इसी के साथ इसमें दफन हो गए हैं। वो पुराने ख्यालात रखने वाले एक नया जदीद दौर, अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर की तरफ एक इशारा करता है। तो नाज़रीन, अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। बस।